2020 के बाद से कराची इस्लामाबाद से कोई मैच नहीं जीता। एक तो आप हमें ये भी बता दें कि आज के मैच में हम क्या एक्सपेक्ट करें, बिकॉज कराची हैज़ अ डिफरेंट टीम, इस्लामाबाद ऑल्सो इज़ हैविंग अ डिफरेंट टीम। हेड टू हेड किसी हद तक तो मैटर करता है, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो होगा, लेकिन क्या आपका ख्याल है कराची के क्या चांसेस हैं, आपकी प्रिडिक्शन क्या है? 3-4 सवाल एक साथ डाल दिए मैंने। और टॉस का कितना इम्पैक्ट होगा? अच्छा देखिए, कराची एक तो बड़ी खुशी की बात है कराची वालों के लिए कि पूरे मुल्क में हो रहा था, मुल्तान में, लाहौर में, अब कराची आ गया है PSL। तो आप भी कराची में, अब आप जरा ट्रैफिक के लिए तैयार रहिएगा। वो अलग बात है। तो इस्लामाबाद की टीम अभी तक उतना अच्छा नहीं खेली जो हमने लाहौर में बात की थी, वही उनके भी मसाइल चल रहे हैं कप्तानी के, खास तौर पे शादाब से जो गलतियां हुई हैं, कभी वो ऊपर आ जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं, तो ये चीज़ें उन्हें ज़रूर बेहतर करने की पड़ेंगी अगर तो उन्होंने इस टूर्नामेंट में रहना है। लेकिन फवाद भाई, आप अगर हिस्टोरिकली देखें ना, एवरीथिंग कम्स टू टर्म्स जब वो कराची से खेलते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो उसको ऐसा हो जाता है हमेशा। कुछ चीज़ें टीमें ऐसी होती हैं कि जिनके अगेंस्ट आप बहुत अच्छा कर जाते हैं। ये हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा है कि कुछ टीमों के अगेंस्ट आपको पता है कि पलड़ा उनका भारी रहता है। ऑस्ट्रेलिया अगर नॉकआउट में पाकिस्तान के खिलाफ खेल रही है तो बड़ा अच्छा कर रही होती है। तो इसलिए मुझे वैसे अगर आप कहें तो, और टॉस का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर ओस ड्यू का रहता है रात में तो वो तो एक एडवांटेज रहेगा बिल्कुल। बट चीज़ों को देखते हुए और एलेक्स हेल्स की वापसी को देखते हुए मुझे थोड़ा सा इस्लामाबाद को एज देना पड़ेगा। 22 करोड़ आवाम जो है वो आपकी प्रेडिक्शन के लिए इंतजार, और वो हमेशा गलत हो रही है। लेकिन सॉरी भाई, योर टीम फॉर टुडे? मैं इस्लामाबाद के साथ। इस्लामाबाद इसका रीज़न है, उसका रीज़न इसलिए है कि अगर आप देखें तो इस्लामाबाद एक पूरा पैकेज है एज ए टीम। आप मुझे बताएं कि नसीम शाह, आप मुझे बताएं शादाब, जो उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि अभी तक इमाद वसीम ने डिलीवर नहीं किया। यस यस। जो आपके मैच विनर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे। फिर इमेच्योर कैप्टेनेसी, अगर आप इन सारे फैक्टर्स को अगर साइड पर रख दे तो इस्लामाबाद की टीम तो मुझे फेवरेट नजर आती है। बिल्कुल। सो आई वुड स्टिल से कि क्लिक करना चाहिए आज उसको एज ए यूनिट। और वेरेज कराची की टीम बुरा नहीं कर रही है, उनके पास अबरार हैं, उनके पास दूसरे स्लो बॉलर्स हैं और उनकी बॉलिंग भी अच्छी हो रही है। आप अगर देखें तो कराची की क्योंकि बॉलिंग की बात हो रही है, आपको लगता है कि तबरेज शमसी आज एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं और उनको अच्छा करना चाहिए? और उनकी मीडियम बेसिस बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, एक ही लाइन पे करते हैं, स्विंग करते हैं तो उनका। लेकिन वेरेज अगर हम देखें ना, ऑब्वियसली हम स्ट्रेंथ को अगर देखते हुए, कराची में पहला मैच है दोनों टीमों के लिए। बिल्कुल। सो टॉस डेफिनेटली वुड बी एन इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन कराची के विकेट्स जो है वो मोस्टली बैटिंग ओरिएंटेड होती हैं और अगर रात को ड्यू पड़ गई तो ऑब्वियसली पहले जो सेकंड बैटिंग वाला है उसको बहुत चांस एडवांटेज होगा। आई वुड डेफिनेटली गो विद इस्लामाबाद यूनाइटेड। ऑलराइट, सो दोनों भी आ गए। विकेट कीपर का जो हम टीम बात कर रहे थे कराची का, वो भी एक इखलाक की जगह वही खेलेंगे। बिल्कुल सही है। तो आप लोगों ने तो फिर मुझे फंसा दिया, दोनों ने एक टीम ले ली। आप भी वही ले सकते हैं, आपका फायदा ना, आपके नंबर बढ़ते रहेंगे। आप क्यों कर रहे हैं? आप तो पॉइंट टेबल पे, मुझ पे कॉन्फिडेंस आ गया है, मतलब हमारी जो एक्सपर्ट्स हैं उनको। बट आई विल गो विद कराची। आई थिंक दे ऑल्सो हैव अ चांस, चांस तो है। और क्योंकि कराची का मैच कराची में हो रहा है, बट अगेन कराची में टॉस बहुत मैटर करता है बिकॉज। और एक टेक्निकल सवाल पूछ भी लेते हैं हारून साहब, ये जो हमने देखा लाहौर में कल ड्यू नहीं थी और स्पिनर्स जो है वो ग्रिप करके अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, बहुत अच्छा हो गया बिकॉज उसामा मीर की वालदा आई हुई थी ग्राउंड में, बहुत जरूरी था कि बड़ी बात है, ये तो बड़ी अच्छी चीज। सी अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू दिस बॉय के उसने 2 छक्के खाने के बाद he was bowling बिल्कुल the same spot, जो भी वो। तो ये देखिए, जो आप कराची देखें, अब तो जो मैं प्रेडिक्शन देख रहा हूँ, जो मैं मेट ऑफिस की वो देखी है, वो तो नेक्स्ट 2 days आर वेरी क्रिटिकल फॉर कराची। अगर तो ओवरकास्ट कंडीशंस में तो ड्यू फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, एंड देन बारिश भी हो सकती है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी ये मैचेस हो रहे हैं उनके पूरे नतायज आएँ, बिल्कुल, ताकि वो किसी टीम को डेंट ना पड़े, जो मुझे लगता है कि वो लाहौर को बहुत डेंट पड़ सकता है। ऑलराइट, सो हम इस तरफ जाते हैं अब कि हमारा आपस में क्या स्कोर चल रहा है। ऑब्वियसली फवाद भाई अब अच्छा परफॉर्म करना शुरू हुए हैं, कल उन्होंने बड़ा सेव ऑप्शन दिया था मुल्तान सुल्तान का, सो ही इज नाउ ऑन 5 और हारून रशीद साहब जो हैं वो 9 पॉइंट्स पे, और मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहा हूं कि हारून रशीद साहब के साथ मेरे पॉइंट्स हैं 9 पॉइंट्स। सो आई एम वेरी लकी एक्चुअली कि मेरे भी 9 पॉइंट्स हैं। और आज के जो प्रेडिक्शंस हैं वो ऑब्वियसली फवाद भाई ने और हारून साहब ने इस्लामाबाद को पिक किया, मैंने कराची को पिक किया है। कल का हमारा सवाल था कि PSL की एक इनिंग्स में छक्के और चौकों की मदद से सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं, वो उसका जवाब था जेसन रॉय, और उसके विनर हैं असफर करीम। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू असफर करीम टू विन दिस प्राइज, और उनको जो गिफ्ट है वो हमारे बोल न्यूज़ की तरफ से डिलीवर कर दिया जाएगा। ऑलराइट, सो हम क्योंकि कराची को थोड़ा सा डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, मुझे अभी भी लगता है, दोनों हजरात से मैं पूछ लेता हूँ कि कराची की बैटिंग में वो चीज़, वो फायर पावर नहीं है सिवाय कायरन पोलार्ड के। अगर कायरन पोलार्ड
किसी दिन नहीं चले, who is the one who is going to take the यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं कहता हूँ ना, मैं एज ए पैकेज जब बात करता हूँ तो मेरे 3 से 4 इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं इस्लामाबाद में हैं, मेरे इस्लामाबाद में है एज कम्पेयर टू कराची। अगर आप देखें तो कराची में अभी तक शान मसूद डिलीवर नहीं किए, तो शान मसूद का जो है वो फॉर्म में आना ज़रूरी है। उसने भी, क्योंकि अच्छे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा देर तक आउट ऑफ फॉर्म नहीं रह सकते, उनको वापस आना होता है। गुड बैटिंग पिचेस, आपको पता है कि फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जब आप ओपन जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप रन्स कर सकें। सो मेरे अपने नज़दीक कराची को फायर करना पड़ेगा जब उनकी बैटिंग का आएगी। आई थिंक सेफर्ट की जो बात कर रहे हैं उसके आने से फ़र्क डेफिनेटली पड़ सकता है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल हिटर भी हैं। बट दूसरी तरफ आई थिंक मुकाबला इस्लामाबाद की, आई थिंक मुझे समझ नहीं आ रहा है इमाद वसीम का इस तरीके से एकदम से जो नोज डाइव होना। आई डोंट नो, मे बी वो लेस क्रिकेट खेले हैं आफ्टर प्लेइंग फ्रेंचाइज लीग अब्रॉड, उसके बाद टीम में सेटल नहीं हो पा रहे। दूसरा एक और चीज़ है, सारी PSL जो है कराची से ही खेले हैं इमाद, और कराची में उन्हें खेलने का काफी एक्सपीरियंस है। दिस कुड बी द टर्निंग पॉइंट। शायद इमाद आपको मुख्तलिफ नजर, इसीलिए आपने इस्लामाबाद को पिक किया। बहुत तेज है जरा। अच्छा मुझे ये बताएं कि शान मसूद जो है वो एज ए कैप्टन PSL का टाइटल जीत चुके हैं, और कराची की टीम इतनी स्ट्रांग ना होते हुए भी अभी तक 2 मैचेस जीत चुकी है। बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहा है। हां, सो आई वांटेड टू नो कि शान इस टीम को लड़ाना, डिसीजन मेकिंग, शान बहुत अच्छा कप्तान है। जिस तरह से मीर हमजा को उन्होंने रखा हुआ है, और वरना क्योंकि मीर हमजा के साथ वो UBL से भी खेलते रहे, बिल्कुल उनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है। और मुझे लगता है थोड़ा सा एज कराची को हासिल शान मसूद और शोएब मलिक का एक्सपीरियंस दोनों मिलके बड़ा लेके बिल्कुल सही है। सो एक्सपर्ट्स ने बड़ी सेफ टीम पिक की है, इस्लामाबाद की टीम पिक की है, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि बहुत अच्छा एक्साइटिंग मैच हो, और जो हेड टू हेड है कराची का बेहतर होना जरूरी है, इसीलिए मैंने कराची को पिक किया है। सो उम्मीद करते हैं कि अच्छा सही आपने पिक किया। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि हमने इस्लामाबाद को इसलिए पिक, एरर फ्री होगा तब वो जीतेगा। अगर एरर्स किए तो फिर मुश्किल होगा।